तो फ्रेंड्स वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी या फिर अवेलेबिलिटी या फिर इसी को एक्सर्जी भी बोलते हैं ठीक है। इसका डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी दोनों का डिस्कशन करेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये टॉपिक आया ही क्यों अपने डिस्कशन में। तो सबसे मेन बात है, जो हीट है हमारा, ये क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है। ओके, लो ग्रेड एनर्जी है। और जो हमारा वर्क है जो, वो हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी। अब इसका मीनिंग क्या है? लो ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या है कि ये क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस किसी सिस्टम में जब हम हीट को ऐड करते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और जब वर्क को ऐड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एनर्जी को डिस्क्राइब किए, इन दोनों को, हीट एंड वर्क को। और लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर हम किसी में सिस्टम में वर्क देते हैं तो उसको वर्क से 100% हीट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। ओके, बट अगर हम किसी सिस्टम में ये हीट मींस लो ग्रेड एनर्जी को देते हैं तो 100% वर्क में ट्रांसफ़र करना नहीं पॉसिबल है। ओके, सो इस वजह से इसको लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो अब ये हीट दिए हम किसी सिस्टम में और उसके बाद वर्क हमको मिला, लेकिन 100% तो पॉसिबल नहीं है, तो जो भी वर्क मिलता है वही हमारा अवेलेबल एनर्जी हो जाता है, और जो वर्क सिस्टम से, जो हीट रिजेक्ट होती है सिस्टम से, उसको हम लोग बोल देते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक रिवर्सिबल इंजन लिए हुए हैं, तो इसमें सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवेलेबल एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। एक्सर्जिक बोलो या अवेलेबिलिटी बोलो या फिर बोलो अवेलेबल एनर्जी, इसका बेसिक मीनिंग है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है। ये हीट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन है। ओके, सो अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाई इनपुट हीट सप्लाई। ओके, और जो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, T2/T1 हो जाएगा, 1 - T2/T1। ओके, ये लोअर टेम्परेचर है और ये हायर टेम्परेचर है, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, ये T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो W/Q1 इक्वल्स टू 1 - T2/T1। सो यहाँ पे हमको वर्क क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Q बेसिकली Q सपोज करते हैं, तो Q इज इक्वल टू मिल जाएगा Q इंटू वन माइनस क्या मिल जाएगा, T2/T1। ओके, सो ये हमारा वर्क होगा। अब यहाँ पर ये तो वर्क है, अब लेकिन ये सिस्टम में वर्क है, दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है जब, लेकिन हमको अगर मैक्सिमम, अगर इसकी अवेलेबल एनर्जी को चेक करना है या फिर अवेलेबिलिटी या एक्सर्जी को चेक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वर्क को निकालना पड़ेगा। और वर्क को हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पर जब हम किसी भी सिस्टम को दो टेम्परेचर के बीच में रन करा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर जो है ये हायर टेम्परेचर है, बट इसको हम लोग इस टेम्परेचर को इन्वायरमेंटल टेम्परेचर तक ले जाएं, डेड स्टेट तक ले जाएं, दैट मीन्स डेड स्टेट टेम्परेचर एट डेड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन तक, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है सेम हो जाए, तब तक हम जब तक करेंगे, जब इतना इसको ले जाएं हम लोअर टेम्परेचर को, तब जाकर हमको जो वर्क मिलेगा वो वर्क मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग अवेलेबल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या निकल कर आता है, Q1 - T0/T1 हो जाएगा। ओके, सो ये होगा मैक्सिमम वर्क या फिर अवेलेबल एनर्जी या फिर बोलेंगे एक्सर्जी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अवेलेबिलिटी या अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, हम सिस्टम से कितना वर्क ले सकते हैं, भले ही ये सिस्टम एक्चुअली उसमें काम ना कर रहा हो उस टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, लेकिन इतना हमको वर्क मिल सकता है इस सिस्टम के द्वारा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी या एक्सर्जी। ओके, अब हम बात करते हैं अनअवेलेबल एनर्जी की। तो अब यहाँ पर जो ये हीट रिजेक्ट हुई, यही
हमारा अनअवेलेबल एनर्जी है। क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी। तो Q1 जो है हमारा यहाँ पर, Q1 अनअवेलेबल एनर्जी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 जो है हमारा सप्लाई है, उसमें अवेलेबल एनर्जी है प्लस अनअवेलेबल एनर्जी है। दैट मीन्स अवेलेबल एनर्जी तो वर्क मिल जाएगा, और जो रिजेक्टेड हीट है Q2 वही हमारा हो जाता है अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, यही हमारा सिस्टम का अनअवेलेबल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर टीएस डायग्राम में देखना चाहें दोनों को, अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी को, तो ऐसे देखेंगे। यहाँ पर टीएस डायग्राम में अगर हम देखते हैं टेम्परेचर एक्सिस एंड एंट्रोपी एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है और यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन्स पे ये सिस्टम को हम ड्रा करेंगे कार्नाट साइकिल से। रिवर्सिबल साइकिल वही है कार्नाट साइकिल। ओके, तो रिवर्सिबल साइकिल का टीएस डायग्राम यही बनेगा। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उनको देख लेंगे तो ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, हीट ऐड करेंगे Q1 सपोज करो, और यहाँ पर Q2 हीट रिजेक्ट हो रही थी सिस्टम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ था वो क्या थी कि T इक्वल्स टू TdS इक्वल्स टू क्या होता है, Q होता है। दैट मीन्स क्या है, Q इस TdS के इक्वल है। तो यहाँ पर ये क्या है कि DS ही है, ये DS है। ठीक है, जो एंट्रोपी का डिफरेंस है ये DS है, और टेम्परेचर है ये, तो इसका एरिया मीन्स इसका एरिया जो होगा ये हमारा हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हीट ट्रांसफ़र जो सिस्टम में होता है उसके इक्वल होगा, और जो हीट होती है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क के बराबर होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ओके, क्या हो जाता है, साइक्लिक वर्क इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये जो है हमारा जो भी इतना है अमाउंट, ये क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया। वर्क हो गया जो प्रीवियस अभी हमने फार्मूला डिराइव किया। ठीक है, वर्क हो गया। बट अगर हमको मैक्सिमम वर्क चाहिए, मैक्सिमम वर्क चाहिए इसी साइकिल में, इसी इंजन में, तो क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक टेम्परेचर ड्रॉप करना पड़ेगा। इस इंजन को हमको T1 से और T0 के बीच में रन कराना पड़ेगा, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बढ़ जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना वर्क हमको इंजन दे सकता था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डेड स्टेट और T1 टेम्परेचर के बीच में रन कराते, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको मैक्सिमम वर्क देता। तो यहाँ पर जो ये होगी हमारी, ये क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। अब यही मैक्सिमम वर्क हमारा क्या हो जाता है, अवेलेबल एनर्जी हो जाता है। क्या हो जाता है, अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद जो भी सिस्टम में हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ पर Q2 या फिर Q0 बोल सकते हैं हम लोग, Q2 या Q0। ओके, जो भी रिजेक्ट होगी, जो ये यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, तो वो क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी, इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते, इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते। ये सिस्टम में हमारे रन कराने के दौरान ही रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद तो इससे नीचे हम टेम्परेचर ले नहीं जा सकते डेड स्टेट से। डेड स्टेट का बेसिक मीनिंग है कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाना। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी सिस्टम में अनअवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी को डिफाइन करते हैं हम किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।